नमस्कार। आमतौर पर हम सोचते हैं कि कानून तब हरकत में आता है जब कोई अपराध हो जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि अपराध को होने से पहले ही रोक दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 161 से 165 को। ये वो धाराएं हैं जो मजिस्ट्रेट को कुछ ऐसी शक्तियां देती हैं जिससे वो लोक शांति भंग होने से पहले ही जरूरी कदम उठा सकते हैं। तो चलिए इन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव पावर्स को गहराई से समझते हैं। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक और कानूनी जागरूकता के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह बिल्कुल न समझा जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम धारा 161 से 165 का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर हम धारा 161 और 162 पर बात करेंगे जो तत्काल एक्शन से जुड़ी हैं। इसके बाद हम न्यूसेंस के मामलों को देखने वाली धारा 163 को समझेंगे। फिर जमीन जायदाद के विवादों पर धारा 164 और आखिर में संपत्ति के कुर्की से जुड़ी धारा 165 को देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो इन सभी धाराओं का आप कह सकते हैं कि मूल मंत्र क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये धाराएं रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हैं। मतलब ये मजिस्ट्रेट को ये ताकत देती है कि वो किसी समस्या के बड़ा होने का इंतजार ना करें बल्कि उसे पहले ही रोक दें। इनका असली मकसद है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी बड़े नुकसान या हंगामे को टालना। चलिए, सबसे पहले उन शक्तियों को देखते हैं जो मजिस्ट्रेट को फौरन मतलब तुरंत एक्शन लेने का अधिकार देती हैं। धारा 161 और 162 ऐसी ही सिचुएशन के लिए बनाई गई हैं जहां जरा भी देरी नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं धारा 161 की। इसकी सबसे खास बात है निषेधाज्ञा, जिसे इंग्लिश में इंजंक्शन कहते हैं, जारी करने की पावर। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जनता को कोई बहुत बड़ा और तत्काल खतरा होने वाला है तो वो उसे रोकने के लिए तुरंत एक आदेश जारी कर सकते हैं। और अगर कोई उस आदेश को नहीं मानता तो मैजिस्ट्रेट खुद जरूरी कदम उठा सकते हैं। एक और बहुत अहम बात, अगर मैजिस्ट्रेट ये सब अच्छी नीयत से यानी गुड फेथ में करते हैं तो उन पर कोई केस नहीं कर सकता। ये उन्हें बिना डरे काम करने की आज़ादी देता है। इसकी ठीक बाद आती है धारा 162। ये बहुत ही सीधी सी धारा है। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एम्पावर्ड किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या उसे जारी रखने से रोक सकते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी और असल में काफी इस्तेमाल होने वाले सेक्शन पर, धारा 163। ये उन अर्जेंट मामलों से डील करती है जहां किसी न्यूसेंस या संभावित खतरे को फौरन रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी वजह है जब एक मजिस्ट्रेट धारा 163 का इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कई आधार हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो जब भी मजिस्ट्रेट को ये यकीन हो जाए कि उनके एक आदेश से किसी तरह की रुकावट, परेशानी या चोट को रोका जा सकता है, या लोगों की जान, सेहत या सुरक्षा को कोई खतरा है, या फिर समाज की शांति भंग हो सकती है, या दंगा फसाद होने का डर है, तो वो एक लिखित आदेश जारी कर सकते हैं। इस धारा की एक बहुत बड़ी पावर ये है कि अगर मामला इमरजेंसी का हो तो ये आदेश बिना दूसरी पार्टी को नोटिस दिए या उन्हें सुने यानी एक्स पार्टी भी पास किया जा सकता है। और ये आदेश सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी खास इलाके में रहने वाले लोगों या फिर आम जनता के लिए भी हो सकता है। अच्छा, अब ये पॉइंट परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। मजिस्ट्रेट का जो शुरुआती आदेश होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक ही लागू रह सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि खतरा अभी भी बना हुआ है तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करके इस आदेश की अवधि को और 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर 2 + 6 महीने। ये टाइमलाइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं ज़मीन जायदाद से जुड़े विवादों की। धारा 164 इसी बारे में है। ये उन प्रक्रियाओं के बारे में बताती है जिनका पालन तब होता है जब जमीन या पानी जैसी अचल संपत्ति को लेकर कोई ऐसा विवाद हो जिससे पब्लिक पीस को खतरा हो। तो सोचिए, अगर किसी जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा इतना बढ़ जाए कि दंगे की नौबत आ जाए तो कानून क्या करेगा? एक मैजिस्ट्रेट क्या कदम उठाएगा? धारा 164 इसी सवाल का स्टेप बाय स्टेप जवाब देती है।
इसकी पूरी एक प्रक्रिया है, चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले तो मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट से या किसी और जानकारी से ये तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, सच में विवाद है। फिर वो दोनों पार्टियों को कोर्ट में अपने अपने दावे पेश करने के लिए बुलाते हैं। सुनवाई होती है, सबूत पेश किए जाते हैं और अब आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट, जिसे आपको गांठ बांध लेना है। मैजिस्ट्रेट ये फैसला नहीं करते कि ज़मीन का असली मालिक कौन है, नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आदेश वाले दिन उस जमीन पर वास्तविक कब्जा यानी एक्चुअल पोजीशन किसका था, और इसी आधार पर वो अपना आखिरी आदेश सुनाते हैं। धारा 164 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि पुलिस रिपोर्ट मिलने के 2 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को जबरदस्ती और गलत तरीके से उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसा मान सकते हैं कि कब्जा उसी पार्टी का है जिसे हटाया गया था। मान लीजिए 2 भाइयों में खेत पर कब्जे को लेकर विवाद है और एक भाई दूसरे को जबरदस्ती हटा देता है। अगर 2 महीने के अंदर ये मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, तो मजिस्ट्रेट उस हटाए गए भाई के हक में फैसला दे सकते हैं। इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट के पास कुछ और भी अधिकार होते हैं। जैसे अगर उन्हें लगता है कि अब कोई विवाद ही नहीं बचा, तो वो कार्यवाही बंद कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी की मौत हो जाती है, तो उसके कानूनी वारिसों को केस में शामिल किया जा सकता है। वो खेत में खड़ी फसल जैसी चीज़ों की बिक्री का आदेश दे सकते हैं या किसी भी गवाह को समन भेजकर बुला सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर मजिस्ट्रेट तय ही न कर पाए कि कब्जा किसका है, तब क्या होगा? यहीं पे काम आती है हमारी आखिरी धारा, धारा 165। ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट उस विवादित संपत्ति को कुर्क यानी अटैच कर सकते हैं। तो संपत्ति को कुर्क करने की 2 मेन कंडीशंस हैं। पहली, जब मैजिस्ट्रेट को लगे कि मामला इमरजेंसी का है और फौरन एक्शन लेना जरूरी है, और दूसरी, जब मैजिस्ट्रेट सारे सबूत देखने के बाद भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि असल में कब्जा किसका था। इन दोनों ही सूरतों में वो प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दे सकते हैं। जब संपत्ति अटैच हो जाती है, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? इसके लिए मैजिस्ट्रेट एक रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। ये रिसीवर उस प्रॉपर्टी की देखरेख करता है जब तक कि कोई सिविल कोर्ट उस पर अपना फैसला न दे दे। और हाँ, अगर बाद में सिविल कोर्ट अपना कोई रिसीवर अपॉइंट कर देता है, तो मैजिस्ट्रेट के रिसीवर को उस प्रॉपर्टी का चार्ज नए रिसीवर को देना पड़ता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा, उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, खासकर परीक्षा के नज़रिए से। ये 4 बातें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, धारा 163 के आदेश की वैलिडिटी, याद रखिए 2 महीने + 6 महीने वाली टाइमलाइन। दूसरी, धारा 164 का फोकस, मजिस्ट्रेट का काम वास्तविक कब्जा तय करना है, मालिकाना हक नहीं। तीसरी, धारा 164 का वो खास नियम, जबरदस्ती बेदखल किए गए व्यक्ति के लिए वो 2 महीने वाला रूल बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी, धारा 165 के तहत अटैचमेंट, ये सिर्फ इमरजेंसी में या जब कब्जा तय न हो पाए तभी होता है। तो ये था बीएनएसएस की धारा 161 से 165 का एक आसान सा ब्यौरा। हमने देखा कि कैसे ये धाराएं मजिस्ट्रेट को सिर्फ एक जज नहीं, बल्कि समाज का एक तरह से संरक्षक बनाती हैं, जो शांति बनाए रखने के लिए एडवांस में ही कदम उठाते हैं। बीएनएसएस की अगली धाराओं को भी इसी तरह सरल भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।